स्वागत है दोस्तों। और क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्मी जाति के इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। किसान यानी अन्नदाता। इंसान कितना भी पैसा कमा ले पर वह भोजन के बिना नहीं रह सकता। पूरी दुनिया का पेट भरने वाला किसान ही तो है। हम कह सकते हैं कि किसान के बिना ये दुनिया चल भी नहीं सकती है। कुर्मी जाति देश की कृषक जाति की प्रतिनिधि है। ज्यादातर कुर्मी उत्तरी भारत के पूर्वी गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। कुर्मी जाति के अधिकांश लोग पारंपरिक रूप से कृषि से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं। कुर्मी को हम कनबी, कुनबी, कुर्मी, कुनवी जैसे नामों से जानते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि कुर्मी जाति के पूर्वज उच्च कोटि के पराक्रमी और शूरवीर क्षत्रिय थे। आइए जानते हैं कुर्मी जाति के इतिहास के बारे में और कुर्मी जाति की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। देश के अधिकांश राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में कुर्मी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कुर्मी हिंदुओं की एक जाति है। कुर्मियों को भारत की प्रमुख प्राचीन कृषि जाति के रूप में जाना जाता है। सिंगरौर, उमराव, चंद्राकर, गंगवार, कम्मा, कानबी, कापू, कटियार, कुलम्बी, कुलवाड़ी, कुनबी, कुटुम्बी, नायडू, पटेल, रेड्डी, सचान, वर्मा और वोक्कालिगा सभी कुर्मी जाति के हैं। कुछ कुर्मी उन क्षेत्रों द्वारा जाने जाते हैं जहां से वे आते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को पूर्विया कुर्मी, बिहार के लोगों को बिहारी कुर्मी और मध्य प्रदेश के लोगों को मनवा कुर्मी के नाम से जाना जाता है। कुर्मी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और असम राज्यों में बहुत अधिक रूप में पाए जाते हैं। पूरे देश में इनकी जनसंख्या लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ के आसपास है। दो प्रमुख राज्यों जैसे बिहार में 5% और उत्तर प्रदेश में 7.5% आबादी कुर्मियों की ही है। कुर्मी जाति की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं। पहला, आदि कृषकों यानी पुराने किसान जो थे वो राजसी जीवन त्याग करके अपने कुटुंब परिवारों के साथ गांव बसाकर एक स्थान पर रहना प्रारंभ किए। इन परिवारों को कुटुंब कहा जाता था और परिवारों के सदस्यों की जाति बोधक संज्ञा कुटुम्बिन या कुटुंबिक बन गई। धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में कुटुंबिक का टू गायब हो गया और कुंबी, कुर्मी, कुणबी चलन में आने लगे। कुटुंब को कुल भी कहा जाता था, इसीलिए कुल से कुलम्बी, कुलमी, कुर्मी, कुर्मी क्षत्रिय जैसे कुछ नाम हो गए। दूसरा सिद्धांत जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य के अनुसार यह शब्द एक भारतीय आदिवासी भाषा से लिया जा सकता है या संस्कृत यौगिक शब्द कृषि कृमि हो सकता है। गुस्ताव सालोमन ओपर्ट का सिद्धांत भी यही मानता है कि इस शब्द को कृषि से लिया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत आर्यों के पूज्यतम देवराज इंद्र थे, जिन्हें अनेक वैदिक मंत्रों में तुवी कुर्मी मतलब महान पराक्रमी कर्मयोगी कहा गया है। कुर्मी का शाब्दिक अर्थ है कर्मशील पराक्रमी। तुवी कुर्मी का मतलब है अत्यंत कार्यकुशल, महान पराक्रमी, महान कर्मयोगी। चौथा सिद्धांत कु मतलब पृथ्वी, रमी मतलब रमी हुई, संलग्न। कुर्मी अर्थात वह व्यक्ति या जाति जिसका कर्म क्षेत्र भूमि है। पांचवें सिद्धांत की बात करें तो वैदिक कालीन प्रसिद्ध मनीषी महर्षि कुर्म की वंशधर कुर्म वंशीय क्षत्रिय जाति भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम विशुद्ध क्षत्रिय जाति है। छठा सिद्धांत कुछ लेखक कछुआ यानी कुर्म से कुर्मी की उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। कुर्म जिसे विष्णु का अवतार माना गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह तथ्य उजागर होता है कि कुर्मी जाति के पूर्वज उच्च कोटि के पराक्रमी थे। कुर्मी जाति क्षत्रिय वर्ण के हैं और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुर्मी जाति के आदि पूर्वज महर्षि कुर्म क्षत्रिय थे, इसीलिए उनके वंशजों का क्षत्रित्व स्वयं सिद्ध है। कुर्मी यानी कु मतलब पृथ्वी और उर्मी मतलब गोद। इस प्रकार कुर्मी शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी की गोद में पलने वाला या पृथ्वी पुत्र। कहा यह भी गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। कुरम मतलब कु का मतलब तो पृथ्वी है और रम का मतलब पति या बल्लभ। मतलब कुरम का शाब्दिक अर्थ है भूपति या पृथ्वीपति, जो कि क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 2020 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा
कि आज ही नहीं सदियों से कुर्मी वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। आदिकाल में राजा चोलम, मिहिरभोज, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई क्षत्रिय राजा महाराजा हुए। तब से लेकर आज तक आधुनिक भारत में कई ऐसे वीर क्रांतिकारी और राजनेता हुए जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर कुर्मी वंश की लाज रखी है। इनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष के नाम एवं पहचान रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और 1942 के आंदोलन जैसे कई आंदोलनों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात कुर्मी समाज के कई वंशज थे। बॉम्बे गजेटियर बेलगाम जिल्द 21 के अनुसार कुनबी यानी कुर्मी लोगों के कुल संबंधी नाम 292 है। इन 292 में से 102 की उत्पत्ति चंद्र वंश से, 78 की उत्पत्ति सूर्य वंश से और 81 की उत्पत्ति ब्रह्म वंश से मानी जाती है। बाकी के 31 कुलों के संबंध में यह कहा जाता है कि उनका संबंध विविध वंशों से है, यानी अलग अलग वंशों से है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कुनबी जाति के बारे में यह कहा गया है कि कुनबी महान हिंदू कृषक जाति है जो मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में पाई जाती है। यह मद्रास के तेलुगु प्रदेश के कापू, बेलगाम के कुलबी, दक्षिण के कुलम्बी, दक्षिणी कोंकण के कुलवदी, गुजरात के कणवी और भड़ोच के पटीदारों के समरूप है। वर्षा ऋतु के मध्य में मनाया जाने वाला पोला उनका मुख्य त्योहार है। इसमें वे हल और बैलों का जुलूस निकालते हैं। कुर्मी का जीवन कर्मशीलता, साहस, संग्राम, संघर्ष, आशा, उत्साह, उमंग और उल्लास का होता है। वह साहस के साथ संकटों का सामना भी करता है। वह संसार में परिस्थितियों का कभी दास नहीं बनता, अपितु उनका स्वामी बनकर जीवन को ज्योतिर्मय बना लेने में समर्थ होता है। वह अपने चारों ओर न केवल अपनी जाति में, न केवल अपने देश या राष्ट्र में, बल्कि पूरे विश्व में सुख, शांति, सौहार्द और प्रकाश का साम्राज्य चाहता है। कुर्मी जाति के लोगों का दृष्टिकोण बहुत विशाल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।